क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप अपनी पूरी पोटेंशियल के बावजूद भी लोगों पर वो स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन नहीं छोड़ पा रही? क्या कभी आपने सोचा है कि प्रॉब्लम आपके कपड़ों में, मेकअप में या लुक्स में नहीं बल्कि ग्रूमिंग में हो सकती है? आज का वीडियो थोड़ा सा बोल्ड है, थोड़ा सा रियलिटी चेक भी है, क्योंकि आज मैं बात करने वाली हूँ 8 ऐसी निशानियों की जो बताती हैं कि आप एक अनग्रूम्ड वुमेन हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये वीडियो क्रिटिसाइज़ के लिए नहीं है बल्कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए है। तो अगर आप अपनी पर्सनैलिटी को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहती हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो को पॉजिटिव वे में लीजिएगा, क्योंकि हाइजीन एक ऐसा मामला है जिसमें कि बहुत सी औरतें गलती कर रही होती हैं। और आज आपके साथ कुछ बहुत सी ऐसी चीज़ें मैं शेयर करने वाली हूँ, बहुत सिंपल, बहुत रेलिवेंट, जो कि ईज़िली आप अफोर्ड भी कर सकती हैं और ईज़िली आप मेंटेन भी कर सकती हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहली और सबसे बेसिक जो साइन होता है वो है पर्सनल हाइजीन का ख्याल ना रखना। देखें, अनग्रूम्ड वुमेन अक्सर उनके नेल डर्टी होते हैं, बाल ऑयली या अनटाइडी होते हैं, कपड़ों से स्मेल आ रही होती है। देखिए, महंगी चीज़ें ज़रूरी नहीं होती हैं, लेकिन क्लीननेस और फ्रेशनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। इसके लिए ना सिंपल सी चीज़ है कि एक तो डेली बेस पे आप शावर लें, क्लीन कपड़े पहनें और बेसिक हाइजीन को जो है ना वो लाजमी मेंटेन रखें। ये हमारी पर्सनैलिटी को ना इंस्टेंटली अपग्रेड कर देता है। अब जैसे समर स्टार्ट हो गया, डेली बेस पे शावर लेना तो बिल्कुल नीड है ना। तो मैंने देखा अफ्रीकन पीपल, नाइजीरियन पीपल जो हैं, उनमें से बहुत सी ऐसी ख़वातीन हैं जो कि एस्थेटिक लाइफ स्टाइल अपना शेयर करती हैं सोशल मीडिया पे, जिनको कि मैं वॉच करती हूँ। यकीन करें, वो देखने में इतनी ग्रूम्ड वुमेन लग रही होती हैं। उनका कलर कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंगली उनके लिप कलर्स हैं, उनकी ड्रेसिंग सेंस है, मुझे इतनी पसंद है। और सच में देख के उनको लग रहा होता है कि वाकई ही, पर्सनैलिटी को देख के लग रहा होता है कि इस बंदी ने हाइजीन को बहुत अच्छे से अपने मेंटेन रखा है। तो ये चीज़ मैटर नहीं करती है आप गोरे हैं, आप काले हैं, ये चीज़ हरगिज़ मैटर नहीं करती है, लेकिन हाइजीन का प्रॉपर होना ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो मैंने उनकी लाइफ से ये चीज़ सीखी। देखिए, यहाँ पे मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ और हर औरत हाइजीन मेंटेन कर भी नहीं सकती है, लेकिन अगर आप को इस चीज़ के मामले में थोड़ी सी समझ आ जाए ना कि हाइजीन कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, तो आप यकीन करें, आप सब कामों को छोड़ के सबसे पहले अपनी हाइजीन पे काम करेंगी। तो ओरल हाइजीन हो या फिज़िकली, दोनों ही होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो शावर लेने के बाद ना ये दोनों चीज़ें 1500 में आपको मिल जाती हैं ईज़िली। आपका पूरा मंथ जो है ना वो सुकून से निकल जाता है। आप कोई अच्छा सा कंपनी का रोल ऑन ले लें, मैं तो ये यूज़ करती हूँ। इसके अलावा डिओड्रेंट आप यूज़ कर सकती हैं। कोई सा भी शावर लेने के बाद थोड़ा सा आप स्प्रे कर लें, आप चलता फिरता गुलदस्ता लगेंगी। तो ये चीज़ें जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा पहले मैं यूज़ कर रही थी लक्स का बॉडी वॉश, जो कि बहुत अच्छा है। आप कोई भी बॉडी वॉश आप ले सकती हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अभी मैंने ऑर्डर की हुई हैं, इंशाल्लाह वो आएंगी तो वो भी आपके साथ ज़रूर मैं वीडियो शेयर करूँगी। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जो हमारी हाइजीन को मेनटेन करने में हमारी हेल्प करती हैं। ये चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते, फिटकरी ले लें, उसको तवे पर आप रोस्ट कर लें। जब वो थोड़ा सा सख्त ठोस फॉर्म में आ जाए, उसको पीस के छान के वो रख लेना, उसको किसी भी डिब्बी में डाल के ना आप रख लें उसको वॉशरूम में। और जब शावर ले लें उसके बाद डिब्बे के अंदर 1 चम्मच फिटकरी का डाल लें और वो डिब्बे में पानी डाल के उसको अपनी बॉडी पे जो है ना वो डाल लें, तो वो भी इसी का ही काम करती है। फिर आपको कोई नीड नहीं होगी कोई भी डिओड्रेंट वगैरह भी ख़रीदने की। लेकिन अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो आप ये ले लें। ये रसासी रोमांस है, बहुत ज़बरदस्त है, शादी से पहले से ये यूज़ करते आ रहे हैं और स्टिल अभी तक मेरी चॉइस जो है ना वो यही है। तो आप ये भी यूज़ कर सकती हैं। इसके अलावा जो चीज़ है वो ये है कि कपड़ों का ना बेतरतीब होना। अच्छी ड्रेसिंग का मतलब ना महंगी ड्रेसिंग नहीं होती है, बल्कि अनग्रूम्ड औरत की पहचान ना क्रम्ड, यानी कि सिल्वट वाले कपड़े आप कह लें, या मैच ना करना कमीज़ और शलवार और पहन के घर में घूमना, सिचुएशन के मुताबिक ड्रेसिंग ना करना। बहुत से ऐसे लोग हमारे सराउंडिंग में होते हैं जिनके पास पैसा तो होता है लेकिन ड्रेसिंग सेंस नहीं होती है। तो ये भी एक अनग्रूम्ड वुमेन की ही निशानी है। तो आप घर में भी हो ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल ही केयरलेस हो जाएं। सिंपल, क्लीन और कोऑर्डिनेटेड ड्रेसिंग जो है ना वो आपको ग्रेसफुल बनाती है। तो इसलिए कोशिश किया करें कि अपने जो कपड़े हैं उनको प्रेस करके अच्छे से अपने लिए, ये चीज़ें आपने लोगों के लिए नहीं करनी है, आपने खुद के लिए करनी है। आप अपनी पर्सनैलिटी को इन्हेंस कर सकते हैं और ये आप कभी भी कर सकते हैं। इसके किसी भी आप ग्रुप में आए, आप जिस मर्ज़ी नंबर में आए तो आप कर सकते हैं। ये चीज़ ज़रूरी नहीं है कि अब मेरी तो जवानी नहीं रही, अब तो बच्चे हो गए हैं, माँ हो बन गई हूँ, ये वो नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं सोचना है। आज भी आपका ही टाइम है। तो आपने सिंपल चाहे कपड़े पहने लेकिन क्लीन
और कोऑर्डिनेटेड ड्रेसिंग जो है ना वो आपने ज़रूर करनी है। ये भी आपकी पर्सनैलिटी को बहुत ज़्यादा इन्हेंस करती है। इसके अलावा जो चीज़ है वो ये है कि बॉडी लैंग्वेज का ना कॉन्फिडेंस लेस होना। तो आपका चलना, बैठना, बात करना सब कुछ आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा होता है। अनग्रूम्ड वुमेन जो है ना वो अक्सर झुकी हुई बॉडी पोस्चर उनके होते हैं, नज़र मिला के बात नहीं कर रही होती हैं, हिचकिचाहट महसूस कर रही होती हैं। तो ये सब सिग्नल देते हैं कि आप खुद को वैल्यू नहीं करती हैं। तो चलें, इस तरह से चलें कि देखने वालों को भी पता चल रहा हो। हल्का सा स्माइल रखें अपने फेस पे, आई कांटेक्ट अच्छा रखें लोगों के साथ। आपको इंस्टेंटली जो है ना कॉन्फिडेंट और ग्रूम्ड ये दिखाती हैं ये सब चीज़ें ना। इसके अलावा जो चीज़ है ना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि हम ख़वातीन ना बहुत ज़्यादा इस चीज़ को नज़रअंदाज करती हैं, कि आपकी बात करने का स्टाइल ना आपकी असली पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट करती है। अनग्रूम्ड औरत क्या करेगी, वो हर वक्त कंप्लेन करती रहेगी, हस्बैंड मेरे ऐसे हैं, फ़लाँ मेरा ऐसे है, ये वो। तो तेज़ या रूड टोन में बात ना करें। इसके अलावा जो चीज़ होती है वो ये हर बात में गाली दे देना, गंदी या नेगेटिव लैंग्वेज यूज़ करना, तो ये भी अनग्रूम्ड वुमेन की ही निशानी होती है। तो हमेशा जो अच्छी औरत होती है ना वो नरमी से बात करेगी, रिस्पेक्ट से बात करती है। तो याद रखें सॉफ्ट टोन जो होती है ना वो एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी की निशानी होती है। कभी भी आपने जो ग्रूम्ड वुमेन है, पढ़ी लिखी औरत है, उसको कभी भी आपने चीखते चिल्लाते या किसी से इस तरह से बात करते हुए नहीं देखिएगा। उसके अंदर हमेशा एक चीज़ होगी कि मैं लोगों से सॉफ्ट टोन में बात करूं ताकि मेरा जो इंप्रेशन है वो अच्छा जाए लोगों पे। नेक्स्ट जो चीज़ है वो ये है कि टाइम मैनेजमेंट का ना होना। अनग्रूम्ड वुमेन का जो रूटीन है ना वो यूजुअली मेसी होता है। हर काम लास्ट मिनट पे करना होता है, हर जगह लेट पहुंचना होता है, घर और अपनी लाइफ का ना बैलेंस ही नहीं होता है। इससे ना आपका इमेज केयरलेस बन जाती हैं आप इमेज आपका ऐसा बन जाता है कि ये तो हर मामले में ही ऐसी है, बहुत केयरलेस है। वो लोग इस तरह से ना फिर बातें करते हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि हर औरत का एक स्ट्रॉन्ग रूटीन होना चाहिए, डेली रूटीन जो है, और छोटी छोटी प्लानिंग जो है ना वो आपको ऑर्गेनाइज्ड और ग्रूम्ड बनाती है। तो कोशिश करें कि अपने डे को प्लानिंग के तहत जो है वो लेके चलेंगी तो आप यकीन करें आपकी लाइफ बहुत स्मूथ हो जाएगी। इसके अलावा जो चीज़ है ना वो ये है कि अक्सर औरतें कहती हैं कि हमारे पास ना टाइम नहीं होता है, लेकिन सच क्या है, हम अपने लिए टाइम ना निकालने ही नहीं चाहते हैं। मैं भी पहले ऐसी थी, मैं ये नहीं कि ये सब चीज़ें एकदम से अपने ऊपर हावी की हैं, नहीं, हम सब अपनी लाइफ में ये गलतियाँ कर चुके हुए हैं। सो अपनी स्किन केयर को इग्नोर ना करें, अपनी हेल्थ का ख्याल रखें, मेंटली एग्जॉस्ट जो है ना वो ना रखा करें, अपने दिमाग को ना स्ट्रेस फ्री रखा करें। एक छोटी सी मैं आपको ना एक टिप आपके साथ शेयर करती हूँ। माइंड में एक चीज़ है ना, कोई सोच है, किसी की कोई बात है वो घूमे जा रही है, दिमाग अब सर्कुलेट कर रहा है, तो मैं अब क्या करती हूँ, अगर ऐसा कभी कुछ होता है तो आप ना ये बोला करें कि अभी थोड़ी देर बाद इस चीज़ के बारे में सोचती हूँ, अभी मैं ये काम कर लूँ। तो जब आप ये अपने माइंड में चीज़ लेके आती है ना कि ठीक है इस चीज़ के बारे में मैं कुछ देर बाद सोचूंगी, तो फिर वो चीज़ ऑटोमेटिकली आपके माइंड से डिलीट हो जाती है, क्योंकि आप दूसरे काम में लग जाती हैं और वो जो एक प्रेशर आपके माइंड में बना होता है ना वो बिल्कुल ही नहीं रहता है। तो ये जो है ना ये ज़रूर करके देखिएगा। मुझे तो बहुत ज़्यादा इस चीज़ से फ़ायदा हुआ है। अब जब कोई माइंड में कोई चीज़ ऐसी सर्कुलेट कर रही होती है ना, या किसी की कोई बात दिमाग से निकल नहीं रही होती, तो मैं यही बोलती हूँ अच्छा ठीक है अब ये काम कर लूँ, बाद में सोचूंगी इस चीज़ के बारे में ना। तो उसके बाद फिर वो बात खुद ही रफा दफा हो जाती है, ज़िंदगी से वो खुद ही निकल जाती है। तो रोज़ के सिर्फ 15 से 20 मिनट ना अपने लिए ज़रूर निकालें, जिसमें फेस केयर है, वॉक है, या थोड़ा सा ना मी टाइम ज़रूर इंजॉय करें। मी फर्स्ट अपने आप को रखें कि सबसे पहले मैं हूँ, उसके बाद कोई और है। नेक्स्ट जो चीज़ है ना वो है नेगेटिव सोच और कंप्लेनिंग नेचर। सबसे डेंजर साइन अनग्रूम्ड सिर्फ आउटर नहीं होती हैं, इनर पर्सनैलिटी भी अनग्रूम्ड होती है। हर वक्त दूसरों की बुराई करना, हर बात में नेगेटिविटी, खुद को विक्टिम समझना, ऐसी सोचना आपकी पर्सनैलिटी को डल बना देती है। तो ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करें, पॉजिटिव सोच डेवलप करने की कोशिश करें। डेली बेस पे अपने आप से ना एक प्रॉमिस करें कि आज मैंने नेगेटिव नहीं होना है। अगर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड में आती हैं ना, तो अपने आप को बोलें कि आज का दिन ना मैंने नेगेटिव कुछ भी ऐसा नहीं सोचना है। तो आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें ना खुद ब खुद आपकी जो है ना वो ठीक होना स्टार्ट हो जाएंगी। इसके अलावा जो चीज़ होती है ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बाउंड्रीज ना बनाना। अनग्रूम्ड औरत अक्सर हर किसी को ना अपनी लाइफ में इंटरफेरेंस करने देती है, नो नहीं कह पाती है, लोग उसे ना लाइटली लेने लगते हैं। तो इसके लिए ना आप ये करें कि अपनी रिस्पेक्ट के लिए बाउंड्रीज बनाना सीखें। जो आपको हर्ट करे ना उसे पोलाइटली मना करें कि नहीं मैं ये काम नहीं कर सकती हूँ। तो ये थी वो 8 साइन जो बताती हैं कि कहीं ना कहीं हम अपनी ग्रूमिंग को इग्नोर कर रही हैं।
लेकिन याद रखें परफेक्ट होना ज़रूरी नहीं है, बेटर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज से ही छोटी-छोटी चेंजिंग को स्टार्ट करेंगी ना, जैसे क्लीननेस है, ड्रेसिंग है, सॉफ्ट बिहेवियर है, पॉजिटिव माइंडसेट है, तो आहिस्ता-आहिस्ता आप खुद महसूस करेंगी कि आपकी पर्सनैलिटी कितनी ग्रेसफुल और अट्रैक्टिव बन रही है। अब बात कर लेते हैं थोड़ी व्लॉग के हवाले से। बच्चों के जैसा कि स्कूल स्टार्ट हो गए थे, तो मुझे कुछ शॉपिंग करनी थी, स्कूल शूज़ वगैरह बच्चों के लेने थे, घर का कुछ सामान वगैरह लेना था, सब्जियां लेनी थी, बहुत चीज़ें थी जो मैंने लेनी थी। तो बस मैं मार्केट चली गई थी, फिर वहाँ से आई, कुछ सामान वगैरह लेके आई हुई थी। मुझे कैरी की चटनी वगैरह जो है ना, ये बना के रखनी थी। तो अभी बस यहाँ पे मैं कैरी की चटनी बना रही थी, जिसको कि मैंने रोस्ट कर लिया था सब चीज़ों को, और फिर इसमें धनिया और पुदीना डाल के ना बहुत अच्छी सी इसकी चटनी बन गई थी। इसमें थोड़ी सी चीनी डालें, थोड़ा सा सफ़ेद नमक, काला नमक और ज़ीरा डाल के ना आप ये चटनी बना के रखें। इतने मज़े की ये लगती है रोटी के साथ। आप सब्ज़ी वगैरह कोई बना रहे हैं उसके साथ भी इसको खा सकते हैं, बहुत टेस्टी लगती है। और गर्मियों में तो वैसे भी चटनियाँ ना बहुत सबको पसंद आती हैं और सब बहुत शौक़ से रोटी खा लेते हैं इससे। इसके अलावा मैंने कुछ अपना कॉस्मेटिक का सामान लेना था, कुछ स्किन केयर की चीज़ें लेनी थी, वो मैंने लीं। और काफ़ी टाइम से, मतलब रमज़ान से ना बेसन थोड़ा-सा पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा ऐसे ही वो ख़राब हो जाएगा। अभी कढ़ी वगैरह का तो कोई इरादा नहीं हो रहा है पकाने का या किसी का भी खाने वगैरह का, तो मैंने कहा चलें ऐसा करते हैं कि इसका ना मैं हलवा बना के ना टुकड़ियों वाला वो सेट होने के लिए मैंने रख दिया था। तो अभी यहाँ पे ना मैं कटिंग करके बच्चों को दे रही थी, ऐसे ही खा लेंगे बच्चे। और इस तरह की चीज़ें वैसे भी बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। मैं तो खैर मीठा इतने शौक़ से नहीं खाती हूँ, अब मैंने बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया है। चाय वगैरह में भी मैं शक्कर ही यूज़ कर रही होती हूँ, गुड़ ही यूज़ करती हूँ। लेकिन यह है कि बच्चे और हस्बैंड जो है ना शौक़ से खा लेते हैं, तो इसकी यहाँ पे टुकड़ियाँ मैंने कट कर ली थी और सब ने ये खाया। और लास्ट में ना आप सुकून से सब कामों से यहाँ पे फ्री होने के बाद ना मैंने सोचा अपने लिए ग्रीन टी बनाती हूँ, मज़ेदार सा कप, और सुकून से बैठ के ना वो पीती हूँ। तो जब सब कामों से फ्री हो जाऊँ ना, ये टाइम होता है कि एक कप ग्रीन टी हो, तो ये मेरे लिए इज़ इक्वल टू होता है सुकून। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आज का व्लॉग यहीं तक था। टिल देन बाय बाय एंड स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज। अल्लाह हाफिज़।